अब कहानी में आ गया है एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट। ये रहा भाग 5। वो एक दिन जब सब बदल गया। स्कूल ट्रिप के लिए सभी स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड थे। जगह थी एक हिल स्टेशन के पास का ऐतिहासिक किला, जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ। सभी दोस्त बस में गा रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे और काव्या पहली बार इतने खुश मूड में दिख रही थी। सिद्धार्थ उसके पास बैठा था और आज वो भी थोड़ा खुलकर हंस रहा था। दोनों के बीच एक अजीब सी मासूम और सच्ची बॉन्डिंग बनने लगी थी। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। शाम को जब सब बच्चे नीचे मैदान में खेल रहे थे, कुछ गुंडों का एक ग्रुप पास के जंगल से आ गया। वे नशे में थे और लड़कियों को देखकर बुरा बर्ताव करने लगे। टीचर्स दूर थे और बच्चों में अफरा तफरी मच गई। काव्या उन लड़कों की तेज आवाज़ें सुनकर घबरा गई। एक गुंडा उसकी तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। छोड़ो मुझे, वो चिल्लाई, लेकिन वहां कोई और लड़का खड़ा नहीं हुआ। तभी थोड़ी दूर से सिद्धार्थ दौड़ता हुआ आया, पर ये वो सिद्धार्थ नहीं था जो सबको चुपचाप देखता था। ये वो सिद्धार्थ था जो हर दिन घर में वर्कआउट करता था, पंचिंग बैग पे अपने गुस्से और दर्द को निकालता था। काव्या को उनकी पकड़ में देखकर उसकी आंखों अम्मे आग थी। उसे छोड़ दो, वरना ये आखिरी बार होगा जब तुम मुस्कुराओगे। गुंडे हंसे, क्या करेगा बे, हीरो बन रहा है? लेकिन सिड ने जवाब नहीं दिया। सीधे एक को मुक्का मारा, इतना जोरदार कि वो जमीन पर गिर गया। फिर उसने एक दूसरे के पेट में घूंसा मारा, तीसरे को उठाकर धक्का दिया। उसका बदन गठीला था, ताकत असली थी। काव्या अवाक थी। उसके खामोश सिद्धार्थ की ये शक्ल उसने कभी नहीं देखी थी। पर तभी एक गुंडा पीछे से डंडा लेकर आया और सिद्धार्थ के सिर में लगा। सिद्धार्थ एक पल के लिए लड़खड़ाया। उसने फिर भी आखिरी बचा गुंडा भी गिराया और तभी वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ टीचर्स और गार्ड्स आ गए और गुंडों को भगा दिया गया। सिद्धार्थ को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में काव्या उसके बगल में बैठी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रो रही थी। तुम पागल हो क्या? क्यों किया ये सब? मेरे लिए अपनी जान दांव पर क्यों लगा दी? सिद्धार्थ की आंखें आधी खुली, होठों से धीमी आवाज निकली, क्योंकि तुम स्पेशल हो, तुम मेरी हो। काव्या रोते रोते मुस्कुरा दी और उसके माथे पर धीरे से हाथ रखकर बोली, अब से हमेशा तुम्हारी रहूंगी। उस दिन सिद्धार्थ ने सिर्फ एक लड़की को नहीं बचाया था, उसने उसका यकीन, उसका डर और उसकी तन्हाई भी आजाद की थी।